जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रीवियस करंट अफेयर जो हम पढ़े हुए हैं उससे ही संबंधित होता है। तो इस वीडियो में जो नया होगा उससे अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो पहले से देख रहे हैं उस कमेंट को जो है क्या करें, जरूर दें। ठीक है, मतलब उसमें कमेंट जरूर दें, उसका आंसर जरूर दें, मतलब क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, जो है अपने व्हाट्सएप में जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, अगर आपकी जिंदगी कठिन है तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज को क्यों लेकर आता हूं, मैं ये बात इसलिए लेकर आता हूं मेरे प्रिय साथियों कि छात्र जीवन मैंने भी जिया है और अभी भी वर्तमान में जी रहा हूं। छात्र जीवन वो जीवन है जिसमें रोज हमें सीखने को मिलता है और सीखने के साथ साथ हम अपडेट होते जाते हैं हर दिन, हर एक सिंगल सेकंड। तो जीवन में अप एंड डाउन्स आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन दो प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो मैंने बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को शामिल किया है। यामिनी चंदेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। और बाकी आप लोग कहां हो जो आंसर नहीं दे रहे हैं? ठीक है, सब आंसर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आज के दिन मतलब 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये विश्व पुस्तक दिवस जो है वो घोषित है। अब मेरे प्रिय साथियों, मैं आऊंगा वापस पुस्तक पे। जीवन में जो पहली इकाई है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, एकदम भारी हिंदी ना बोल के मैं बताऊं कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता के माता पिता है, उन लोगों ने ये टेलीविज़न, ये जो है आसान साधन मिल गया है, एक मिनट का रील और ये सब सारी चीज़ों ये जो है नहीं देखा है उन्होंने, है ना। ये सब सारी चीज़ों से मुक्त रहे, कितना मस्त जीवन रहा होगा उनका। नहीं तो अभी चालू करो तो कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, जैसा हम सोचते हैं वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर में जो है आपका जो हमारे सॉफ्टवेयर जो है उसको ट्रैक कर लेता है और वैसे ही रील्स, वैसे ही शॉर्ट्स, वैसे ही जो है आपके कंटेंट हमारे पास भेजते रहता है। खैर, तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमें पुस्तक पढ़ने में सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। जितना आप पुस्तक पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप अपडेट होते जाएंगे। किन किन चीज़ों से? पहली बात तो समझ बढ़ेगी। उससे पहली बात यह है कि आपके वोकैब अच्छे होंगे, मतलब आपका जो शब्दांश है जिसे कहते हैं, तो वो आपका जो है अच्छी तरह से मजबूत होगा। साथ ही साथ पुस्तक को पढ़ने के लिए आप समय निकालेंगे, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बनेगी और पुस्तक से जो सीखने को मिलता है वो और कहीं सीखने को नहीं मिलता है। खैर, वापस आ जाते हैं। किताबों क्या है आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यह दिन किताबों को पढ़ने आनंद को बढ़ावा देने के लिए किताबों को पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। और मैंने ये सब बता दिया कि किताबों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर है? अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? मतलब कि किसको जो है आपका रिजर्व संरक्षित करने के लिए रिजर्व घोषित कर दिया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, डीपीएस फ्लेमिंगो झील। ये फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी है जो कि मुख्य रूप से मुंबई या नवी मुंबई में 30 एकड़ के आसपास फैला ये जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है, जहां ये फ्लेमिंगो जो आपका पक्षी है यहाँ आते हैं। इनके
मतलब आहार के अनुसार इनको वैसा वातावरण मिलता है, वैसे चीज़ों का ये जो है सेवन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इनके लिए खाने के लिए ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जो यहाँ आके ठहरते हैं। आसान भाषा में बोले तभी पक्षी आएगा जब उसके जो है मतलब उसके हिसाब से वहाँ उनको आहार मिल सके। तो ये हम बात करें फ्लेमिंगो वन्य जीव अभ्यारण्य नवी मुंबई में जो है ये स्थित है। संरक्षण रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वन्य जीवों और उनकी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए घोषित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब फ्लेमिंगो आपका भारत के प्रमुख स्थान जहाँ फ्लेमिंगो देखे गए हैं ये तो बताऊंगा ही। फ्लेमिंगो पक्षियों की विशेषताएं भी देख लेंगे, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कहा जा सकता है शैवाल, झींगा, छोटे कीट, प्लवक आदि जैसे जीव पाए जाते हैं जो कि इनके आहार का साधन बनते हैं, है ना। तो इन्हें संरक्षित किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा 1972 36A के माध्यम से राज्य सरकार संरक्षित रिजर्व क्षेत्र को जो है बना सकती है। क्लियर, तो हमें ये पता होना चाहिए। बाकी डिटेलिंग यहाँ दिख रही है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डीपीएस फ्लेमिंगो झील नवी मुंबई में है, लगभग 30 एकड़ में। फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए विश्राम और भोजन का एक प्रमुख स्थल विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय में होता है और यहाँ आके प्रवास करके रहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैं आप सभी को बता दूं कि नौकरशाही प्रशासन में प्रधानमंत्री कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री के प्रशासन में, शासन व्यवस्था में प्रशासनिक तबके में बहुत सारी तब्दीली की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्व सचिव जो है वो चेंज हुए थे, लेकिन अभी फिर से मैं एक अपडेट करता हूं कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव जो है अब किन्हें बना दिए गए हैं। तो इनका नाम है राजेश अग्रवाल, संतोष कुमार सारंगी, अरविंद श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरविंद श्रीवास्तव जी जो कि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करें कि और कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां हुई है जिनकी सूची यहाँ दिखाई दे रही है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव बने हैं वंदना गुरनानी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बने हैं समीर कुमार सिन्हा, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बने हैं विवेक अग्रवाल, खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन राव, वाणिज्य विभाग के सचिव बने हैं राजेश अग्रवाल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव बने हैं रजित पुन्हानी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी है, युवा मामले के विभाग के सचिव है पल्लवी जैन गोविल, और संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत सचिव बने हैं कौन? निकुंजा बिहारी धल। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों से। ठीक है, चलो अब है हाल ही में संस्कृति का 5वां अध्याय नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है और ये पुस्तक आखिरकार है क्या? तो प्रधानमंत्री के जो भारत की संस्कृति के बारे में जो उन्होंने भाषण दिए हैं, जो बताया है, उसका उल्लेख किया है, जिसके बारे में सबको मतलब अवगत कराया है। और वर्तमान में जो भारत की स्थिति है संस्कृति के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताए जाने के जो रास्ते पर, उसमें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी जो है इसका विमोचन किए हैं। जूनागढ़ अखाड़े के ये प्रमुख है ना, जहाँ तक जूनागढ़ अखाड़े के ये क्या है? प्रमुख है। ठीक है, क्लियर हुआ। राम बहादुर राय इसके प्रस्तावना लिखे हैं इस पुस्तक की। डॉक्टर प्रताप ओझा जो है इसके संकलन करे हैं और प्रकाशक जो है प्रभात आपका प्रकाशन है। ठीक है, पिछली प्रमुख पुस्तकें अगर बात करें तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 2023 में आया था भोपाल स्थान में, जून 2020 है ना के से लेकर मई 2022 तक के भाषण का विषय था। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा संकलित किया गया था। वैसे ही राष्ट्र प्रथम नरेंद्र मोदी 2024 में लाया गया था। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं
कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी। ठीक है, ये भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है। तो एडीओ एडीपीओ जो भी तैयारी कर रहे हैं, एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीओ वाले जो है जुडिशरी वालों का एग्जाम होता है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एडीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, करंट से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ देता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी जो स्टेट पीसीएस है, जैसे कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अब 23वें विधि आयोग की बात करें या विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग का जो कालखंड रहेगा या कार्यकाल रहेगा वो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, 23वें नंबर का है। मुख्य रूप से अगर विधि आयोग की बात करें तो भारत के सभी जितने भी विधि क्षेत्र हैं उस पर ये क्या करती है, विचार करती है और नियमावली जो है वो बनाने को प्रेरित करती है। समान नागरिक संहिता है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जिसकी बात करें, जो कि अभी हाल ही में पहला राज्य उत्तराखंड बना था जिसने यूसीसी लागू किया है, जिसमें सामान्य लोगों के लिए, सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेने आदि सभी चीज़ों के लिए जो है समान रूप से नियम बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग पंथों को अलग अलग ना रखकर एक संविधान के नीचे रखता है। विधि आयोग 1834 में बना था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। न्यायमूर्ति दिनेश, अभी नाम लिया मैंने, क्या नाम है इनका? माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी जी इसके अध्यक्ष हैं। कुल सदस्य 7 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है जिसमें एक 4 जो है पूर्वकालिक सदस्य होते हैं और 2 पदेन सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा 5 अंशकालिक सदस्यों को भी नामित किया जा सकता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और वर्तमान में दिनेश माहेश्वरी जी ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर है। अगला 2025 में PSA सीनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए निम्नलिखित में से किन भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनाहत सिंह और वीर चोटरानी। इन्होंने अपने हालिया प्रदर्शन के अनुसार अपनी एथलेटिक्स कैपेसिटी को प्रदर्शित किया और महिला वर्ग में जो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अनाहत सिंह, वो और आपका क्या नाम मैंने बताया? तो कहाँ गई भाई नाम इनका? अनाहत सिंह और वीर क्या नाम बताया था भाई? अनाहत सिंह और वीर चोटरानी। ठीक है, इन दोनों ने क्वालिफाई किया है। स्क्वैश, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में 1976 से चालू हुआ और 1979 से जो है महिलाओं के लिए चालू हुआ है। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। स्क्वैश के लिए ये कार्य करती है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिंक ई रिक्शा योजना चालू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। जो महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाना चाहती हैं या कुछ कार्य करना चाहती है, अपने इनकम का साधन बनाना चाहती हैं, वो उनको जो है क्या है, कम सब्सिडी में ये लोन फाइनेंस किया जाएगा गाड़ी के लिए। ठीक है, काइनेटिक इंडिया के द्वारा ये जो है गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 10% राशि जमा करना होगा और इन लोगों को ये लोन इस गाड़ी के लिए मिल जाएगा और इस गाड़ी को ये चलाएंगी, जिससे कि आत्मनिर्भर होंगी, महिलाओं को रोजगार का साधन मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर अकेली महिलाओं को मदद मिलेगी, महिलाएं यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन प्राप्त होगा, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं होगा। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक पहल बहुत ही सराहनीय है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा एवं सुलभ परिवहन से ये होगा कि महिलाओं के साथ जब महिला कोई बैठ के जाएगी तो वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझेगी। मैंने बताया 10% कीमत एडवांस देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार 20% की सब्सिडी देगी इसमें। नागपुर, अहमदाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नासिक, ये सभी जगहों में ये अप्लाई कर दिया गया है, ये लागू किया जाएगा। ठीक है, चलो एक बात और है इसमें, ये जान लीजिए। 20 से 50 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल होगी। विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण और लाइसेंस में मदद। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, मतलब कि कल के दिन मनाया गया था।
स्वर्ण 11 पदक मिले, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक मिले किनको, जो कि आपका भारतीय एथलीट है। 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इन्होंने खेला है। ठीक है, चलो बताओ स्वर्ण पदक किसने जीता है। डॉक्टर मंगीलाल जाट जो है वो ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के क्या बन गए हैं, तो डायरेक्टर बन गए हैं, मतलब महानिदेशक बन गए हैं। इसरो और नासा के द्वारा निसार उपग्रह मिशन चालू किया जा रहा है। ये मिशन क्या करेगा, तो अंतरिक्ष में रहकर जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ जितनी भी जलवायु घटनाएं हैं तो उसको जो है मेजर करेगा, देखेगा, समझेगा। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को जो है लाकर क्या किया गया है, तो इमिग्रेट किया गया है, उनको पलायित किया गया है। IIT बॉम्बे के द्वारा और केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस को क्या किया जाएगा, सोलर पैनल उसमें लगाया जाएगा और उससे प्राप्त एनर्जी को सिक्योर और सेफ रख के बेचा जाएगा। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किस न्यायमूर्ति की सिफारिश की है, ये प्रश्न का आंसर आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ इसका PDF आपको मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।